हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 15 प्रायिकता पढ़ा चुके हैं। और इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर के सॉल्व होते ही हम लोगों की जो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। उसका कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, हमारे मेहनत को पसंद कर रहे हैं, तो भाई अभी तक आपने अगर हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता को पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता क्या होती है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और इसको कैसे सॉल्व करना है उसको पढ़ेंगे, फिर जाकर के प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रायिकता होती है उसको पहले समझने से पहले हम अगर अपने दैनिक जीवन की बात की जाए, अपने आसपास की बात की जाए, तो अक्सर आप लोगों से इन शब्दों को, इन कथनों को सुनते हुए पाते हैं कि संभवतः आज वर्षा होगी। ऐसा आपने सुना होगा कि शायद आज वर्षा हो सकती है। आज के मैच में जब आप अगर मैच देखते हो तो उसमें देखा होगा कि आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग है वो 50-50 है, यानी 50-50 है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है। इस टाइप के सेंटेंस हम लोग पढ़ सकते हैं, या आपने पढ़े होंगे, या आप अपने दैनिक जीवन से संबंधित सुनते भी होंगे। या कहें कि आज हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को, या वो बच्चा है आज परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है या नहीं हो सकता है, दो ही चांस है, या तो उत्तीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण होगा। इस प्रकार के कथनों को आप अपने दैनिक जीवन में सुनते चले आए हैं। इनको आपने सुना होगा अक्सर। कुछ लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं इस घटना का तो भैया हम 101% गारंटी लेते हैं, नहीं कहते हैं 100 छोड़ो 200% में बात सही है। इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी जो है। तो यही तो भैया प्रायिकता है, यानी कि संभावना कह सकते हैं कि जब कोई चीज संभवतः ऐसी घटित होगी, या तो वो निश्चित है या फिर अनिश्चित है ना। संभवता है ना। तो ये समझ लीजिए जो है कि जो आपका प्रायिकता है कि किसी भी घटना या कोई बात या किसी भी चीज की संभावना है। अब जो प्रायिकता का प्रयोग अगर आपको कहा जाए कि कहाँ-कहाँ पे होता है, तो प्रायिकता का प्रयोग अब आप हर फील्ड में देखेंगे। जहाँ चाहेंगे वहाँ पे देखेंगे। चाहे आप भौतिक विज्ञान ले लें, चाहे आप वाणिज्य ले लें, जीव विज्ञान ले लें, मौसम विभाग ले लें। मौसम विभाग जो पूर्व अनुमान बताता है वो यहीं से तो कि आज शायद वर्षा होगी कि नहीं होगा। इस तरीके का जो अनुमान है ना, कि उसके घटित होने की या बारिश होने की संभावना है या नहीं है। इन सभी का आप यहाँ पर प्रयोग जो है, यानी कि प्रायिकता का प्रयोग इन सभी जगह होता है। अब अगर आपसे कुछ एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपको एक सिक्का दिया जाए और इस सिक्कों को आपसे कहा जाए कि उछालिए, तो आप देखेंगे कि या तो आपका हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। दो ही संभावना हो सकती है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आपसे कहें कि कुल संभावनाएं कितनी है, तो आप कहेंगे कि दो ही तो संभावनाएं हैं, उसमें से एक आपकी हेड है और एक आपकी टेल है। तो यही तो होगा। आप जो भी आप सिक्का लें, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये सिक्का हेड और ये आपका टेल। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि आपने केवल एक बार सिक्के को उछाला, तो कुल संभावनाएं क्या हैं भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो संभावनाएं हैं, तो आपका हेड आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो आपके हेड कितने, एक बार अगर उछालते हैं तो हेड कितना, एक है। और तो आप एक और बटे कुल संभावनाएं, यानी कि जो दो हैं, हेड या टेल। तो कुल संख्या कितनी है, जो आपका सिक्का उछालने की कुल संख्या कितनी है, वो दो है। और उसमें से हेड आने की जो आपके फेवर में जो आप ले रहे हो वो 1/2। यही तो हमारी प्रायिकता है, यानी कि आपके फेवर में कौन जो आप ले रहे हो, और उसमें कुल घटित होने वाले या कुल जो अभियुक्त होंगे उनकी संख्या होगी। तो ये आपकी प्रायिकता। अब अगर आपसे कहा जाए जो आप लूडो खेलते हैं,
तो लूडो में आपके देखिए क्या होता है, 1 से लेकर के कितने तक संख्याएँ होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होती हैं। तो इन संख्याओं में अगर आपने एक जो लूडो का जो पासा है, एक बार उछाला तो उनमें से केवल एक संख्या आने की, यानी कि एक कितनी बार? एक बार तो लिखा है, एक बार आएगा। अगर और कुल अगर संभावनाएँ यहाँ पे की जाएँ, कुल कितनी भैया है? एक बार अगर पासा आपने उछाला तो अब प्रयोगों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? 6। उसमें से 1 आने की जो संभावना, 2 आने की संभावना, 3 आने की, 4 आने की, 5, 6 इनके आने की। तो जो संख्याएँ लिखी हैं भई, तो जो पासा होता है उसमें 1 होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 यही तो लिखा होता है। तो इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए तो कुल कितने हैं आपके? 6 हैं। उनमें से आपका 1 एक बार आ सकता है, 2 आपका एक बार आ सकता है, जो 3 है वो भी एक बार आ सकता है, 4 है वो भी एक बार, 5 है वो भी एक बार आ सकता है और 6 के भी आने की जो संभावना है वो एक-एक बार है। यानी कि अगर आप इनको उछालते हैं तो एक बार या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4, 5 ऐसे ही तो आएगा। तो ये आपके कुल अभिप्रयोगों की संख्या हो जाएगी 6 यहाँ पर, और उसमें से आप जो चूज़ करते हो, जो आप लेते हो। 1 लिया तो 1/6, 1 की जो प्रायिकता होगी भैया 1/6 होगी। तो यहाँ पे ये हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो प्रयोग हैं, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जो एक ये लूडो है, 1 आने की 1/6, 2 के आने की भी तो 1/6 होगी, 3 के तो 1/6 होगी, 4 की भी तो 1/6 होगी भैया, इसके बाद 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। अब इन सभी को अगर आप जोड़ें, तो 1/6 फिर 1/6 फिर 1/6 फिर 1/6 फिर 1/6, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 1/6 यानी 6/6 आ जाएगा, और 6/6 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी प्रायिकताएँ हैं, तो वो सभी का योग 1 होता है। यानी कि जो आपकी प्रायिकता होगी, वो या तो 0 से बड़ी, 1 से छोटी होगी। प्रायिकता की साधारण सी परिभाषा, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। इसके बाद अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जैसे अभी आपने एक पासा उछाला था, उसमें अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है भैया? 6 है। अब उसमें 1 आने की संभावना 1/6 हो जाएगी, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6 ही होगी, क्योंकि 3 उसमें एक ही होता है आपके फेवर। 4 की बात करेंगे तो उसकी भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। तो जो आपकी ये प्रायिकता है वो उसकी स्टैंडर्ड एक परिभाषा है, वो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, और बटे कुल अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो है, ये आप फॉर्मूला सीधा-सा याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक अन्य, यहाँ पे देखिए आप उदाहरण अभी, या वह एक अन्य पॉइंट की बात कहें, तो अगर आपके पास कोई भी घटनाएँ, जो भी प्रायिकताएँ हैं, यहाँ पे देखिए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ पे पासा उछाला है और उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने की। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो भी प्रायिकताएँ, PE1 पहली प्रायिकता और फिर इसके बाद उसी के दूसरी, और ऐसे ही आपकी तीसरी है, और जितनी भी हैं, इन सभी का योग कितना होगा भैया? 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। कितना होगा? 1। जो भी आपकी प्रायिकताएँ यहाँ पे आपके जो P1, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6 उन सभी का योग कितना होगा? 1 होगा। और जो हमारी घटना है या प्रत्येक घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 और 1 के बीच में होगी। सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, और इसके बाद कोई भी अभिप्रयोग, यानी कि जो आप अभिप्रयोग लेंगे, जो एक्सपेरिमेंट लेंगे, उनके
सभी संभव परिणाम आ सकते हैं, चाहे जो भी हो भैया, 1, 2, 3, 4 जो भी संभव परिणाम है वो भी आ सकते हैं। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग जो है क्या करेंगे, जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट आपको और बता दिया जाए, तो वो पॉइंट आपका क्या है कि जैसे आपका कोई भी, आपने यहाँ पे देखिए, जैसे आपने एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो आएगा। तो हेड आने का जो चांस, कुल आपके अभिप्रयोग 2 हो जाएंगे। हेड आने का जो प्रायिकता 1/2 और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 है। अब आपका यहाँ पे देखिए क्या है, इन दोनों को योग कर लीजिए, 1/2 धन 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ये आपकी क्या है, प्रायिकता E1 और ये प्रायिकता E2 है ना। दूसरा यानी हेड और टेल आने की, तो इनका योगफल कितना आया, 1 आया। अब एक चीज और, जैसे आपसे किसी भी घटना के घटित होने की, यहाँ पे घटित होने की प्रायिकता अगर पता हो, घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता अगर हमें पता है, वो क्या है, पीई है। और घटित ना होने की अगर आपसे प्रायिकता पूछे, क्या है, घटित ना होने की, यानी कि अगर वो घटना नहीं होगी, ना होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी, 1 से घटा देंगे जो आपकी घटित है, तो पीई हो जाएगी। और इसको जो है पीई, उसके ऊपर बार ऐसे लिखा जाता है, ये ना वाली है, 1 माइनस पीई। यानी कि जब आपकी किसी भी घटना की प्रायिकता दी गई हो और उसके ना घटने की पूछे, तो आप 1 से घटा दीजिएगा। ये साधारण सी बात ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 15.1 के आ चुके हैं हम लोग। जो हमारी प्रश्नावली 15.1 है, उसका पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी हमने बताया था कि आपके फेवर में और न फेवर में, तो वैसा ही आपका सवाल पहला आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो कुल अभिप्रयोग हैं भैया, वो कितने हैं, 30 हैं। इसके बाद यहाँ पे जो 6 बार चौका मारती है और आपसे प्रायिकता कह रही चौका ना मारने की, तो 30 गेंदें खेली, उसमें से 6 बार उसने क्या किया, चौका मार दिया, यानी कि 4 रन मार दिए। तो कितनी गेंदों पे उसने चौका नहीं मारा, तो क्या करेंगे, 30 से 6 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 24। तो 24 बार उसने चौका नहीं मारा। सिंपल सा तरीका है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो कुल अभिप्रयोग हैं वो आपके 30 हो गए, और आपके जो ना मारने के, चौका ना मारने के अभिप्रयोग हैं या घटित होने के, वो 24 हैं। तो यहाँ से प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जो 24 और बटे 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही बात हम लोग लिख लेते हैं भैया और सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पे प्रश्नावली 15.1 का पहले प्रश्न में अभिप्रयोगों की जो कुल संख्या है भैया 30 है, चौका मारने की संख्या कितनी है, 6, और चौका न मारने की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 से 6 घटा दीजिए तो आपका 24 आ जाएगा। अब प्रायिकता आपकी चौका न मारने की संख्या, तो चौका न मारने की संख्या भैया 24 है, और बटे 30, कुल अभिप्रयोग आपके 30, ये दोनों 6 से कट जाएंगे, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 4/5, और यही हम लोगों का आंसर। बहुत ही आसान सा चैप्टर है भैया, केवल और केवल अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हम लोगों का पहला प्रश्न है, सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं भाई दूसरे प्रश्न पर। दूसरा वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को यादृच्छिया चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या, 2 बच्चे हैं जिनमें आपके
भाई दो बच्चे अगर किसी के हैं तो हो सकता है कि दोनों लड़के हों, हो सकता है एक लड़का एक लड़की, हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हों। यही तो 3 चांस हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, परिवार में लड़कियों की संख्या यानी कि जिनकी दोनों लड़कियां हैं वो आपके कुल 475 परिवार हैं। जिनके एक लड़की और एक लड़का है वो आपके 814 परिवार हैं। इसके बाद जिनके एक भी लड़की नहीं है यानी दोनों ही लड़के हैं तो वो आपके 211 परिवार हैं। अब आपका जो इसमें जो यहाँ पे जो परिवारों की संख्या अगर आप इनको जोड़ेंगे इन सभी को, किसको 475, 814, 211 इनको जोड़िए तो आपका 1500 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुल अनुप्रयोगों की संख्या आपकी कितनी है भैया, 1500 है। और आपका यहाँ पे देखिए प्रायिकता किसकी हमें ज्ञात करना है कि दो लड़कियां हों तो दो लड़कियां कितने परिवारों की हैं भैया, तो वो आपका 475 है। तो 475 और बटे 1500। अब इसको आप सरलतम रूप में बदल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, बहुत ही आसान सा है, कुल अनुप्रयोग आपके 1500 ही हैं। दूसरा आपका क्या कह रहा है, एक लड़की हो तो एक लड़की वाले कितने परिवार हैं, 814 परिवार हैं। तो क्या हो जाएगा 814 बटे 1500, ये आपका दूसरा वाला भाग, ये पहला वाला भाग। और इसके बाद जो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कोई लड़की ना हो, तो कोई लड़की ना होने की जो परिवारों की संख्या है वो 211 है और बटे आपके कुल परिवार 1500 हैं। तो ये आपका तीसरे वाले भाग का आंसर हो जाएगा। इनको आपको केवल और केवल सरलतम रूप में बदल देना है भिन्नों को। अगर वो बदल रही हो तो भैया दूसरा वाला भी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी बात को चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों के कुल परिवारों की संख्या भैया 1500 थी। उसमें से आपके जो दो लड़कियों वाले परिवार की जो संख्या है भैया 475 है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी पहले प्रश्न की, जो फर्स्ट भाग है, प्रायिकता बराबर दो लड़कियों वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। तो दो लड़कियों वाले परिवारों की संख्या 475 है और बटे जो आपके कुल परिवार हैं वो कितने हैं भैया, 1500 हैं। तो यहाँ पे 1500 लिख दीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, केवल और केवल भैया सरलतम रूप में बदल देना है। जो हमारी भिन्न है इस भिन्न को हमें क्या करना है, सरलतम रूप में बदल देना है, जिसको कहते हैं आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इनको आप भाग कर दीजिए और भाग करने पर जो हम लोगों का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19 और बटे 60 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाता है भैया, पहले भाग का आपका आंसर 19 बटे 60 आ गया है। अब आ जाइए दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में हम लोगों से पूछ रहा है कि एक लड़की हो, उन परिवारों की जो प्रायिकता है वो आपकी क्या है भाई। जो आपका दूसरा भाग है उसमें क्या कह रहा है कि एक लड़की हो, यही तो लिखा है भाई दूसरे भाग में कि अगर एक लड़की हो तो उस परिवार की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो प्रश्न में एक परिवार यानी कि उन परिवारों की संख्या जिसमें केवल एक लड़की है वो आपकी 814 है। तो यहाँ से आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवार की संख्या। तो आपके भैया एक लड़की वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 814 है। तो यहाँ पे 814 और बटे कुल कितना है 1500 है, तो बटे 1500। अब इनको क्या करिए, इनको सरलतम रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो आपका 2 चकु 8 2 सत्ते 14 बटे 750 है ना, यही तो आएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। तो हम लोगों ने दूसरा भाग भी हल कर लिया। अब आ जाते हैं भाई तीसरे भाग पर। तीसरे भाग में कोई लड़की ना हो ऐसे कितने परिवार थे, 211 है भाई। तो अब यहाँ पे प्रायिकता जिसको आप पीई है ना, प्रायिकता को यहाँ पे पीई से, तो पीई बराबर क्या लिखेंगे, उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की ना हो बटे कुल परिवार। तो आपके क्या हो जाएंगे 211
और कुल परिवार आपके 1500 है। अब इनमें से क्या ये सरलतम रूप में व्यक्त होगा? तो ये सरलतम रूप में व्यक्त नहीं होगा, आपका यहीं तक रहेगा। तो यही हम लोगों का भैया आंसर हो गया है। तो यानी कि पहले 2 प्रश्नों को और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।